नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 परीक्षा, जिसे भारत के लाखों युवा हर साल अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद के साथ देते हैं, इस वर्ष भारी विवाद और प्रशासनिक विफलताओं के कारण चर्चा में आ गई है। 13 और 14 सितंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा में देश भर के लगभग 260 परीक्षा केंद्र शामिल थे, लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम और जम्मू जैसे प्रमुख शहरों के कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। इस फैसले ने लाखों छात्रों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। गुरुग्राम स्थित एमएम पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर छात्रों को समय से पहले बुला लिया गया था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ ही क्षण पहले यह सूचना दी गई कि परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई है। छात्रों ने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। कई परीक्षार्थी तो दूर दराज के शहरों से आए थे, जिन्होंने सफर में समय, पैसे और ऊर्जा खर्च की थी। जब उन्हें पता चला कि परीक्षा नहीं होगी तो उनमें गुस्सा और निराशा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। कुछ छात्रों ने गेट के बाहर प्रदर्शन भी किया और पुलिस को वहां तैनात होना पड़ा। दिल्ली के भारतीय विद्या निकेतन स्कूल में भी यही स्थिति देखी गई। वहां एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का हवाला देकर परीक्षा रद्द की गई। छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें और वीडियो साझा की, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि प्रशासनिक तैयारियों की भारी कमी थी। जम्मू में भी डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर पहली पारी की परीक्षा तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सकी। हालांकि वहां परीक्षा को दोबारा शेड्यूल किया गया। इस घटनाक्रम के बाद एसएससी की ओर से बयान आया कि देश के अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, लेकिन कुछ एक केंद्रों पर तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। एसएससी के अनुसार अब तक कुल 25 शिफ्ट्स रद्द की गई हैं और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नई परीक्षा तिथियां घोषित की जाएंगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी तरह का पेपर लीक या साजिश जैसी बातों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि छात्रों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर क्यों हर साल किसी न किसी बड़ी परीक्षा में तकनीकी खराबी, सर्वर क्रैश या अव्यवस्था की खबरें सामने आती हैं। क्या भारत जैसे देश, जहां लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता में बैठते हैं, परीक्षा प्रणाली को इतना असुरक्षित और व्यवस्थित रखा जाना स्वीकार्य है? छात्रों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी केवल एक दिन या एक हफ्ते की मेहनत नहीं होती। वे सालों से पढ़ाई कर रहे होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ एक दिन नहीं जाता, उनके आत्मविश्वास, धैर्य और मनोबल पर गहरा असर पड़ता है। किसी के लिए यह आखिरी मौका होता है, किसी के लिए परिवार की उम्मीद और किसी के लिए जीवन का मोड़। सरकार और आयोग द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और व्यवस्थित होंगी, लेकिन वास्तविकता हर साल किसी न किसी हादसे से उलट साबित होती है। तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द होना एक संकेत है कि डिजिटल परीक्षा प्रणाली को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण पहले से करना, सर्वर टेस्टिंग और बैकअप प्लान तैयार रखना अनिवार्य है। इसके अलावा छात्रों को समय पर और स्पष्ट सूचना देना भी परीक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इस बार कई छात्रों को परीक्षा स्थल पहुंचने के बाद पता चला कि परीक्षा नहीं होगी। गैर पेशेवर रवैया दर्शाता है। ऐसी घटनाएं युवाओं के अंदर की उम्मीद और प्रशासनिक सिस्टम के प्रति विश्वास को कमजोर कर देती है। एसएससी को चाहिए कि वो इस पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच करे, जिम्मेदार केंद्रों और अधिकारियों पर कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस नीति तैयार करे। केवल माफी या नई तारीखें देना समाधान नहीं है। छात्रों की मेहनत, सपने और समय, इन सब की कीमत होती है और सिस्टम को उसे पहचानना और सम्मान देना होगा। यह घटना सिर्फ परीक्षा रद्द होने की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की जवाबदेही और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर सोच की मांग करती है। अगर अब भी सुधार नहीं हुए तो यह सिलसिला चलता रहेगा और हर साल कोई न कोई छात्र अपने सपनों को टूटते देखेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।